पार्ट 13 की शुरुआत वहीं से होती है जहां पर पिछला पार्ट खत्म हुआ था, यानी कि हम सिचुअल को देखते हैं जो युनसुंग को एक बहुत ही बड़ा प्लॉट दिखाने के लिए आया था, जहां पर वो अपना प्लान बताता है कि वो इस जमीन पर एक बहुत ही बड़ा रिसोर्ट बनाने वाला है जिसमें वो उसे पार्टनर बनाना चाहता है। लेकिन युनसुंग तो उसको डायरेक्टली मना करते हुए कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। दूसरी तरफ हम बटलर यानी कि ग्रेस को देखते हैं जो हेन के मॉम के कान भरने में लगी हुई थी। बटलर बताती है कि जब से ये युनसुंग आया है हेन तभी से उसके पीछे पड़ी हुई है, इस वजह से स्विचवल को एक बहुत बड़ा मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि युनसुंग ने उसके कान जो भर दिए हैं और वैसे भी युनसुंग हेन के कॉलेज का फ्रेंड है, इसीलिए वो हेन की कुछ ज़्यादा ही मदद किया करता है कि वो बड़ी आसानी से हर्षाइना के साथ पार्टनरशिप करें, जिसकी हेल्प से हेन 1 ट्रिलियन क्लब को ज्वाइन कर सकती है और साथ साथ चेयरमैन की प्रॉमिस के हिसाब से को क्वींस ग्रुप मिल जाएगा। पता नहीं हेन ने स्विचवल के बारे में युनसुंग को क्या बताया है, जिसकी वजह से मिस्टर युनसुंग तो स्विचवल से पार्टनरशिप करना ही नहीं चाहते हैं, पार्टनरशिप करने के उसे लायक ही नहीं समझते हैं। जो सुनने के बाद हेन के मॉम का तो पारा हाई हो जाता है। हेन की मॉम फ्यून ट्रेनिंग में बहुत ज़्यादा विश्वास करती थी, जिसके बाद बटलर कह देती है कि मैंने एक फर्स्ट टेलर से हेन के बारे में पूछा है, उन्होंने मुझे बताया है कि हेन की किस्मत में पूरी जिंदगी अपने सिबलिंग्स को परेशान करना ही लिखा हुआ है, जो कि सरासर ही झूठ था। हेन की मॉम के अंधविश्वास का फायदा उठाकर ग्रेस ने बहुत सारे पैसे भी उनसे ठगे हैं, जो कि पूरे 15 साल से कर रही है और ये सारी प्लानिंग उसने युनसुंग के साथ मिलकर के ही बनाई है। फिर क्या था, हेन के मॉम का तो गुस्सा का पारा हाई हो जाता है और वो उसके घर चली जाती है, जहाँ शाम को हेन घर आती है पर उसकी तबीयत कुछ सही नहीं लग रही थी। उसके आते ही मॉम को उस पर बहुत तेज गुस्सा आने लगता है और वो चिल्लाने लगती है और कहती है तुमने ही जरूर युनसुंग के कान भरे होंगे, जिसकी वजह से स्विचवल के खिलाफ चला गया है और वो उसके साथ काम नहीं करना चाहता क्योंकि वो उसे लायक नहीं समझता है। जिसके बाद हेन को भी बहुत तेज गुस्सा आ रहा था अपनी मॉम की बात सुन करके और वो कहती है मैं भला ऐसा क्यों करूंगी। जिसके बाद मॉम कहती है कि तुम क्वींस ग्रुप को हथियाने के लिए इतनी बड़ी प्लानिंग कर रही हो और तुम्हें नहीं लगता तुम कुछ ज़्यादा ही सेल्फिश हो रही हो और तुम क्वींस ग्रुप के लिए कुछ भी करने को तैयार हो जाओगी, चाहे तुम्हारे सामने कोई मर भी क्यों न जाए। तुम्हें सिर्फ अपने आप के बारे में ही पड़ी होती है। उसी वक्त हेन भी आ गया था जो कि उन दोनों की बातें सुन रहा था। अब हेन को तो चक्कर आने लगता है क्योंकि उसकी तबीयत जो खराब थी वो गिरने ही वाली होती है कि हेन वो आकर के उसे होल्ड कर लेता है, लेकिन इससे मॉम को तो कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था, वो तो उसे डांटे ही जा रही थी। लेकिन हेन पहली बार उसकी मॉम की करते हुए कहता है कि सुबह से इसकी तबीयत खराब है इसीलिए इसे आराम करना होगा। जो सुनने के बाद मॉम को तो और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और मॉम कहती है मैं अभी भी इससे बात कर रही हूँ और तुम मुझे यहाँ से जाने के लिए कह रहे हो। जिसके बाद हेन उन्हें सॉरी कहता है। फिर मॉम वहाँ से चली जाती हैं जहाँ उसकी हेन को रूम में लेकर जाता है और उसे मेडिसिन देता है। हेन की बिगड़ती कंडीशन को देखते हुए हेन कहता है क्या हमें फैमिली को तुम्हारी कंडीशन के बारे में बता देना चाहिए, पर हेन मना करते हुए कहती है कि तुम ऐसा नहीं करोगे, मैं किसी को भी पता नहीं चलने दूंगी कि मेरी तबीयत खराब है। जिसके बाद हेन उसे समझाता है कि देखो तुम्हारी तबीयत कुछ ज़्यादा ही खराब हो रही है, तुम्हें बता देना चाहिए। और हेन कहती है मैंने तुम्हें बताया था ना कि मैं अपना। फिर हेन कहता है आखिर इस 1 ट्रिलियन क्लब में रखा क्या है जिसकी वजह से तुम इतना रिस्क लेना चाहती हो, कहीं ऐसा तो नहीं है कि चीज़ किसी को देना नहीं चाहती हो। जिसके बाद हेन कहती है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बस उन्हें एक और शौक देना नहीं चाहती हूँ। मेरे पेरेंट्स ने ऑलरेडी एक बच्चे को खोया है, उसके लिए वो आज भी दुखी हैं, बता करके उनका दुख और बढ़ाना नहीं चाहती हूँ। जो सुनकर हेन तो बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता है। फिर हेन कहती है कि मुझे पक्का यकीन है कि मैं ठीक हो जाऊंगी बहुत जल्द, इसलिए की तरह ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, यह बोलकर उसे जाने के लिए कहती है। देन हेन वहाँ से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें युनसुंग को दिखाया जाता है जो क्वींस ग्रुप के सारे बड़े बड़े शेयर होल्डर्स और डायरेक्टर से उनके शेयर्स खरीद रहा था, स्पेशली जो डायरेक्टर और चेयरमैन जो क्वींस ग्रुप। युनसुंग उन सभी के शेयर्स खरीदता ही जा रहा था। इधर दूसरे अपने डैड और अपने बड़े भाई का सुलह करवाना चाहती थी। बमसेक अपने कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। जिसके बाद हमें इनकी 20 साल पहले की स्टोरी बताई जाती है जब बम अपने ही डैड की कंपनी यानी कि क्वींस ग्रुप में एक बहुत ही बड़ा फ्रॉड किया था और क्वींस ग्रुप को हड़पने के लिए अपने ही डैड को जेल भिजवा दिया था। जिसके बाद उसके डैड उससे 20 सालों से बात नहीं करते और माफ़ भी नहीं करते और आज तक उन्होंने उसको माफ़ नहीं किया है। अगले दिन हेन के एक कपल हंगामा करना स्टार्ट कर देते हैं। इवन वहाँ पर तो वो तोड़फोड़ हैं। जिसके बाद तो वो उसका हस्बैंड यानी कि वो बंदा फीमेल एम्प्लॉय पे हाथ भी उठाने जा रहा था। जिसके बाद वहाँ पर हेन आती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। जिसके बाद वो बंदा कहने लग जाता है तो को बुला के लाओ, मुझे उससे बात करनी है। जिसके बाद हेन अपना इंट्रो देते हुए बताती है कि वो तो बंदा उल्टा उसी को बोलने लग जाता है कि तुमने कैसा एम्प्लॉय रखा है जिसको कस्टमर से बात करने की नहीं आता, तुमने इन्हें सिखाया क्या है। जिसके बाद हेन अपने एम्प्लॉय को बताती है कि देखो सच में मैंने तुम्हें सिखाया नहीं है कि ऐसे एम्प्लॉय से डील कैसे करते हैं।
अगर कोई ऐसा पागल आदमी आता है तो सबसे पहले तुम्हें पुलिस को कॉल करना चाहिए, और अगर तब भी वो तोड़फोड़ करना है कि तुमने यहाँ पे जो भी शोर मचाया है और तोड़फोड़ किया है इसका कंपनसेशन करने के लिए तुम तैयार रहना। ये बोलकर वो सिक्योरिटी को बुलाती है और उन्हें पुलिस स्टेशन भिजवा देती है, जो देख वहाँ पर मौजूद सभी लोग उसकी तारीफ करने लगते हैं और वो एम्प्लॉय भी उसको थैंक यू कहती है। इधर हेनवू के होम टाउन में उसके डैड मिस्टर बेक, जो कि इस टाउन के चीफ थे, उनका अब एक कंपटीटर खड़ा हो गया था जिसकी फैमिली गांव में ही अपना हुक्म चलाया करती थी। इसकी फैमिली वाले के बारे में मिस्टर बेक को सब कुछ पता था, जो उनकी फैमिली का नाम बदला, जो कि लोग रूमर्स फैलाते ही जा रहे थे कि मिस्टर बेक के कहने पर पूरे गांव नाशपाती की खेती करते हैं, जिसका देखा जाए तो कोई फ्यूचर नहीं है। आगे चलकर सभी को इसका नुकसान ही उठाना होगा। और वो गांव का चीफ बनने के लिए सारे लोगों को फ्री में दारू बांट रहा था और साथ साथ में फ्री में खाना भी खिला रहा था, ताकि आज होने वाले इलेक्शन में वो जीत सके। हेनवू का बड़ा भाई यहाँ पे वहाँ पर फोकट में खाना खाने के बाद मिस्टर बेक तो और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं उसको देख करके, जिसके बाद वो तो उसका अच्छा खासा खातिरदारी करते हैं, उसको काफ़ी ज़्यादा डांट लगाते हैं और फिर अपने इलेक्शन की तैयारी करने लग जाते हैं। इधर वोटिंग शुरू होने ही वाली थी, इसलिए मिशन के दोस्त हैं कि तुम्हारे डैड को थोड़ा ज़रूरत है। पर मिशन तो किसी को मैसेज कर रही थी तो उन्हें कहती है कि मैं जल्दी ही आ रही हूँ, तुम लोग जा करके डैड को सपोर्ट करो। इधर मिस्टर बेक का कंपटीटर बड़े बड़े वादे करते जा रहा था। अब ये नाशपाती छोड़कर वो सबको एप्पल की खेती करने के लिए उकसा रहा था, और तो और लगभग सारे लोग उनकी बातों से काफ़ी इनफैक्ट मिस्टर बेक तो चुप कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें तो घबराहट ही हो रही थी क्योंकि उनका कंपटीटर कुछ ज़्यादा ही अच्छा बोल रहा था। कुछ देर बाद उनकी बारी आती है, जिसके बाद मिस्टर बेक अपना स्पीच देने के लिए स्टेज पर आ जाते हैं, पर ज़्यादातर लोग उनका मजाक ही उड़ा रहे थे। कह देती है कि अगर हमारे कहीं खास होते तो शहर में आपकी डॉटर इन लॉ के स्टोर में हमारे नाशपाती बिक रहे होते। हेन की बात उठते ही सभी लोग उसके बारे में ही बात करने लगते हैं। शादी के बाद से तो वो एक बार भी हमारे गाँव में नहीं आई है। हेन और हेनवू को लेकर कई तरह की गॉसिप भी हो रही थी।